हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी, इस भयंकर गर्मी में एक और नया व्लॉग आप लोगों के लिए ले आई हूँ। दिन है सोमवार का, हुआ है शाम के लगभग 5:30 पौने 6 बजे का। गर्मी इतनी ज्यादा है कि 5:30-6 बजे से पहले कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। आप 2 बार नहा लो, 3 बार नहा लो, 4 बार नहा लो, लेकिन हर 10 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपने नहाया ही नहीं। और मुझे तो जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, तो बात करते करते सांस और फूलने लग जाती है और एक नई बीमारी लग गई है। सो मैंने जो है कपड़े धोए थे। एक मशीन तो मैंने जो है सुबह धोई थी, उसके बाद वो मैंने सुखाए नहीं थे, क्योंकि आप जानते ही हो कि 6:15 बजे मेरी बालकनी में बहुत भयंकर धूप आ जाती है। उसके बाद पूरे दिन गर्मी रहती है। तो अभी जो है वो कपड़े फैलाए हैं। एक लॉट मशीन में पड़ा हुआ है व्हाइट कपड़ों का, वो मुझे फैलाना है और उसके बाद देखेंगे अपने आगे के शाम के। कल के ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ के ना लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मज़े से ज़्यादा मुझे तसल्ली मिली, एक शांति मिली, एक सुकून सा मिला मेरे दिल को कि भाई इस धरती पे मैं अकेली ऐसी माँ नहीं हूँ जो बच्चों के इन कारनामों से जूझ रही हूँ। मेरे साथ और भी माएँ हैं जिनके बच्चे भी इसी तरीके के कारनामे करते हैं और इसी तरीके की बदमाशियाँ करते हैं, यूँ कहें मम्मियों को ऐसे ही परेशान करते हैं जैसे मेरे बच्चे करते हैं। और ये ना एक बहुत अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है जब आपको पता चलता है। जब तक नहीं पता चलता है तब तक ये लगता है कि यार चलो हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, बाकियों के बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम लोग अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और जब पता चलता है कि नहीं नहीं भाई हमारे बच्चे नहीं है, बाकियों के बच्चे भी ऐसे हैं, तो वो मन को एक शांति मिलती है कि चलो भाई कोई तो है इस कैटेगरी में हमारे साथ। और मैं तो सभी मम्मियों को यही बोलूँगी कि भाई बच्चों की इन आदतों से परेशान मत हो, इन आदतों को एंजॉय करो, क्योंकि जिनके बच्चे मेरे बच्चों के बराबर हैं या मेरे बच्चों के 11th-12th में आने वाले हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो है हमारा टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले जाएंगे और हमने घर में अकेले रह जाना है। अभी ये है कि अभी तो काम सिमटे नहीं सिमटता है ना, लेकिन बाद में हम फिर काम ढूंढेंगे, क्योंकि हम अकेले रह जाएंगे तो काम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बच्चों के साथ ही काम बढ़ता है। तो मेरा तो यही रहता है कि मैं इंजॉय करती हूँ कि भाई हाँ मुझे अभी काम मिल रहा है करने के लिए, क्योंकि खुशी चली गई है, खुशी गई है तो मेरा आधा घर वैसा ही सूना हो गया। और बेटियाँ तो बोलते हैं ना कि बगिया की चिड़िया होती हैं, तो वो ची ची करती रहती हैं। जब वो आती है हॉस्टल से तो पता ही नहीं चलता कब आती है और कब चली जाती है। अच्छा, लकी के रिज़ल्ट को लेके कमेंट्स आ रहे थे, तो जी उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा है। जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि बीच में 3 महीने वो एडमिट हुआ था और उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, तो 3 महीने वो स्कूल नहीं गया था, टोटली बेड रेस्ट पे था। कोई उसका कनेक्शन नहीं था बुक्स के साथ, स्कूल के साथ। उसके हिसाब से जो है फिर बीच में मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। फिर खुशी का भी एडमिशन था, तो हमारे खुशी के वहाँ भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगे हैं। तो ये वाला साल जो है लकी का पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत अच्छा जो है स्कोर किया है। हम लोगों को भरोसा नहीं था कि वो इतना बढ़िया स्कोर कर लेगा, इतने अप एंड डाउन्स और इतने डिस्टर्बेंस के बाद भी। और अभी जिस स्ट्रीम में उसने जाना है तो उसने एग्ज़ाम्स वगैरह दे रखे हैं, एडमिशन अभी हुआ नहीं है। जैसे ही उसका एडमिशन फाइनल होता है, क्लासेस शुरू होती है, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। तो यहाँ नहा धो के और मैं बैठ गई थी पूजा करने। पहले पूजा निपटाऊँगी, उसके बाद जो है अपने आगे के काम करने लगूँगी। अच्छा, पूजा करने के बाद ये मेरा नित्य नियम है, दोनों टाइम मैं अपने घर में ये धुनी देती हूँ। और इसके कप भी आते हैं, संब्रानी कप आते हैं, लेकिन मैं वो नहीं देती हूँ। देखो, अपने हाथ से जब आप धूमनी देते हो ना, तो आपको पता रहता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। और ये जो मैं 4-5 चीज़ें इसमें यूज़ करती हूँ, इनसे आपके घर में एक शुद्धता रहती है, एक बहुत अच्छा सा अरोमा आता है। यूँ कह लो ये छोटा सा हवन टाइप हो जाता है। और हवन का तो हम सबको पता ही है कि जब हम घर में हवन भी कराते हैं और बाहर से एकदम से कोई आता है, या जो हवन की जो खुशबू होती है ना, वो घर में एक अलग ही वाइब लेके आती है। मन ताज़ा हो जाता है, दिमाग बिल्कुल ऐसे खुल जाता है। तो मैं हमेशा ही ये धूमनी देती हूँ। अगर आप लोगों को इसका डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या क्या 4-5 चीज़ें इसमें यूज़ करती हूँ। और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे ये धूमनी के लिए, और बहुत सारे वीडियोज़ में बताया जाता है कि इसमें गूगल और लोबान डलता है। तो जी यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ है ना बहुत
क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है या जहाँ पे हम पूजा करते हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लोबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लोबान का इस्तेमाल होता है जहाँ पे भूत प्रेत का कोई वास होता है या कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी होती है। अगर आप लोबान का यूज़ घर में करोगे तो आपके देवी देवता आपके घर से स्थान छोड़ देंगे। सो यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद मैं और लक्की आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। खाने की तैयारी मैं करके आई थी, सब्ज़ी बना के आटा गूंद के रख के आई थी। हम लोग कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो सब्ज़ी बना के और आटा लगा के मैं रख के जाती हूँ ताकि आते ही जो है फटाफट से रोटियां बना ले। हस्बैंड ने आना था थोड़ा लेट, तो बस हम दोनों मम्मी बेटों का प्लान बना कि चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। और आजकल हम लोग यही करते हैं कि जब भी हम थोड़े से बोर होते हैं ना, मैं और लकी हम दोनों मम्मी बेटा निकल लेते हैं, हमने कुछ लेना हो या ना लेना हो, बस हम लोग ऐसे ही धक्के खा पी के और आ जाते हैं, अपना आके खा पी के और सो जाते हैं। सो यहाँ पे जो है इसने ये दो जो है शूज़ देखे। जो पहला वाला देखा है ब्लैक वाला, वो मुझे अच्छा लगा था बट इसको पैर में वो कंफर्टेबल नहीं था। दूसरा ये वेलक्रो वाले लिए तो ये मैंने मना कर दिया कि भाई 12 साल स्कूल में यही पहने, अब फिर तूने यही लेने हैं। यहाँ इसने लेने थे स्नीकर्स और इसका जहाँ जो जूते पे मन फिसल रहा था वही जूता देख रहा था। फाइनली ये हुआ कि नहीं, इसको कुछ पसंद ही नहीं आया। सो यहाँ जो है मैं डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, क्योंकि आते आते हम लोगों को लगभग 9:30 पौने 10 हो गया था। फिर आके खाना पीना खाया पिया और अपना सो गए थे। सो अभी टाइम हुआ है सुबह का लगभग 5:15 बजे के आसपास का, और अंदर का अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के और मैं आ गई थी बालकनी में पौधों में पानी डालने के लिए, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी जैसे जैसे 6 बजेंगे उसके बाद तो फिर पौधों में पानी डालना छोड़ो, काम ही नहीं होता है बालकनी में। सो यहाँ मैं अपने पौधों में अच्छे से जो है पानी दे दूँगी, और पानी में इतना डालती हूँ कि गमले से ना बह के चल जाए ताकि अच्छे से जड़ों तक नमी पहुँच जाए। और अभी इतनी गर्मी हो रही है कि इतनी गर्मी में आप जितना मर्ज़ी पौधों में पानी डाल लो, दोपहर को ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए पौधों में पानी डाले। और इस चीज़ पे ना मैं डेली सुनती हूँ, सुबह सुबह डेली सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे ही बालकनी में निकलेंगे, पौधे लगा रखे हैं, पानी नहीं देती है, सूखे पड़े हैं, इनको सुखा देगी। और मैं डेली उनको बोलती हूँ कि मैं दोनों टाइम पानी डालती हूँ, लेकिन इतनी धूप होती है कि दिन में ये सूख जाता है। फिर वो खुद लग जाते हैं बाल्टी लेके कई बार, तो अगर उनके पास टाइम होता है तो। सो यहाँ जो है पौधे वगैरह में पानी डालने के बाद अब जो है ये मैंने रात को जो सफ़ेद कपड़े फैलाए थे इनको उतारूँगी। शाम को जो बाहर से कपड़े उतार के लाई थी वो भी ऐसे ही पड़े हैं तो उनको तय करूँगी। और ये जो गर्मियों के दिन है ना, ये बड़े बेशक हैं, लेकिन ऐसे दिन हैं कि आलस भर भर के सबके अंदर रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि दिन में तो गर्मी इतनी हो जाती है 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद। मेरे से तो 10 बजे के बाद काम ही नहीं होता है, क्योंकि भपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप दरवाजे खिड़कियां खोलते हो, खिड़कियां तो इस फ्लैट की खुलती ही नहीं है, फिक्स्ड शीशे हैं, दरवाजे खोल देते हो तो लू आती है। जाली वाले दरवाजे इसने ऐसे लगा रखे हैं कि स्टील के हैं वो फैंसी दरवाजे, उसका जाली वाले का कोई होने का फ़ायदा ही नहीं है। मच्छर इतने घुस जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं रेंटेड हाउस में, लेकिन आपकी मजबूरी होती है, आपको रहना पड़ता है। अब मुझे बहुत सारे यहाँ पे भी जहाँ सोसाइटी में रहते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि अपना ले लो, अपना ले लो। यूट्यूब में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अपना ले लो। अपना लेने का देखो, अपना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना हम ले लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए द्वारका में रह रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, ससुराल मेरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो हमारा वाला एरिया, जो मेरे ससुराल वाला एरिया है, वो द्वारका पार्ट 2 के लिए सेंक्शन हो गया है, वो अप्रूवल मिल गया है, और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वगैरह का भी अप्रूवल हो गया है, वहाँ पेमेंट आ गई है, सब कुछ हो गया है, बस काम शुरू होना बाकी है। तो जो आप जानते हो कि जैसे गुड़गांव का जो एरिया है, जो लोग यहाँ आसपास से उनको पता होगा, जो पहले मेन ओल्ड गुड़गांव जो अभी बोला जाता है वो बहुत पॉश एरिया था, लेकिन अब जब न्यू गुड़गांव डेवलप हुआ है हाईवे से उस तरफ, तो ये जो ओल्ड गुड़गांव है ये दब गया। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है कि जब द्वारका पार्ट 2 डेवलप होगा तो जहाँ अब जैसे मेन द्वारका में हम रह रहे हैं ये एरिया दब जाएगा, तो वहाँ हमारे खुद की ज़मीनें हैं, हमारे खुद के सारा सब कुछ है, तो यहाँ पे फ्लैट लेना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है।
सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे फ्लैट नहीं ले रहे हैं। ये मेन रीज़न है कि हम लोग रेंट पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सो आज मैंने कभी भी ये आज तक यूट्यूब पे ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और फर्स्ट टाइम शायद मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने रखी है। सो यहाँ पे जो है बाहर का अपना सारा काम वगैरह करके किचन में आ गई थी, क्योंकि मेन तो हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो किचन ही होता है, सेंटर ऑफ द हाउस जो है किचन ही होता है। घूम फिर के वापस हमने किचन में आना ही होता है, काम नहीं चलता किचन में आए बिना। सो रात के जो बर्तन मैंने मांज के रखे हुए थे वो लगा दिए हैं। काउंटर टॉप मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि काउंटर टॉप अगर खाली रहता है ना तो काम करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और जब आपका किचन छोटा हो तब तो काउंटर टॉप आपका खाली रहना ही चाहिए। फिर तो काउंटर टॉप पे ज़रा सा भी सामान हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और पिछले 3 साल से मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं इस किचन में कैसे काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो मेरी कभी इधर से कोनी फूटती थी, कभी इधर से कोनी फूटती थी। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी इस किचन में काम करने में, बट 3 साल में मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया। और अभी हो सकता है कि शायद जल्दी ही इस किचन से मेरा पीछा छूट जाए। और अब की बार देखेंगे, जहाँ भी देखूंगी तो मैं थोड़ा सा बड़ा किचन देखने वाली हूँ, खुला डुल्ला। लेकिन रेंटेड हाउस में आपको ना हर तरीके का अपनी चॉइस के हिसाब से ऑप्शन नहीं मिलता है। सो यहाँ पे मैंने चाय बना के और चाय पी ली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं कोशिश करती हूँ बाहर बालकनी में धूप आने से पहले जो है अपने मैं बाहर के काम निपटा लूँ। चाय थोड़ा सा बेशक बाद में पी लूँ, क्योंकि मैंने एसी में ही बैठ के पीनी होती है। और यहाँ जो है अपना चाय वगैरह पी के अब नहा धो के मैं पूजा करूँगी। टाइम हो गया था लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास का। सो धूप देखो आप, बहुत तेज़ धूप है। झाड़ू मैंने लगा दी थी बालकनी में, जो है मैंने पौधों में पानी डाला, उससे पहले ही मैंने उठते ही झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि फिर बालकनी में झाड़ू भी नहीं लग पाती है। पौधों में पानी डालने के बाद पूरी बालकनी गीली हो जाती है। सो यहाँ अभी मैं जो है पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने आगे के कामों के लिए बढ़ूँगी। दिन के जो आगे के काम हैं वो मैं करने वाली हूँ। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग भी चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट, सब्सक्रिप्शन, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। एक बहन का कमेंट आया था स्किन केयर के लिए, तो जी स्किन केयर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। शायद साक्षी का आया था, पिछले 5-6 वीडियो पीछे जाके देखिए, आपको स्किन केयर वहाँ पे मिलेगा।